वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे माशाल्लाह से। और आप लोग ईद इंजॉय कर चुके होंगे माशाल्लाह से। आज ईद का 5वां दिन हो चुका है। और वीवर, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक स्पेशल चीज़। वो है, देखिए, धूप में बारिश। आज धूप में बारिश हो रही है माशाल्लाह। आज है थर्सडे, जुमेरात का दिन है आज। और आज यहाँ पर कराची में बारिश की पेश गोई बताई थी। तो ये देखिए व्यूअर्स, आज बारिश हो गई है माशाल्लाह। अच्छी तेज़ बारिश हो रही है। और धूप देखिए आप, धूप कितनी कड़क तेज़ हो रही है। और अभी अभी हमारी लाइट जाकर आई है। बहुत गर्मी है, आज थर्सडे का दिन है। जो कराची में रहता है उन सबको तो पता होगा। और मैं आप लोगों को ऊपर जाकर नहीं दिखा सकती, अभी तो बहुत तेज़ धूप है। और ये बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, अच्छी खासी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये फार है लेकिन अच्छी खासी तेज़ हो रही है ये। और कहते हैं जो बारिश में, धूप में जो बारिश होती है उसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये एक दुआ कबूलियत का वक्त है। आप लोग भी अपने लिए दुआ मांगिए, सबके लिए, मेरे लिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए, अपने अपने फ्रेंड्स के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को आसमान से भी नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए आप लोग फर्श पे देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है सीढ़ियों पे। और व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बीफ का पुलाव बना रहे हैं आज। और देखते हैं फिर बीफ के पुलाव की रेसिपी क्या है। ओके व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने किचन में। बारिश भी हम साथ साथ एंजॉय करते जाएंगे साथ साथ, और हम अपना पुलाव भी बनाते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने किचन में अपने ये रखा हुआ है फ़ैन। ये फ़ैन, गर्मी आज बहुत है तो इसकी वजह से मुझे ये फ़ैन रखना पड़ा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पसीने सुखाई जा रही हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए, वैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स के लिए मैंने ये मेहनत करी है। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं बना रही कि गर्मी बहुत है, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बीफ का पुलाव कैसे बनता है, आसान से आसान। और हमारे पास बस गोश्त बॉयल हुआ हुआ है, और बाकी चीज़ें हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। और हम आ गए हैं अपने किचन में, तो हम देख लेते हैं हमें बीफ के पुलाव के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमने 1 अदद प्याज बड़ा काट लिया है स्लाइसेस में, इसको बघार वाली शेप में जो अक्सर काम में आती है खाने में, ये वो प्याज है। और एक मैंने पुलाव का मसाला ले लिया था। और ये मैंने आधा किलो चावल ले लिए थे। और ये आधा किलो के करीब मैंने गोश्त बॉयल कर लिया था, रात में ही कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे सुबह आज पुलाव बनाना था अपने व्यूवर्स के लिए। तो मैंने कहा आज आप लोगों को अपना हाथ का पुलाव मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। ईज़ी टू ईज़ी रेसिपी है ये। और ये देखिए, ये इसके अंदर सॉल्ट है। सॉल्ट ये इसलिए हमने इसमें कम लिया है क्योंकि ये जो पैकेट का जो मसाला होता है, पैकेट के मसाले में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इसलिए हमें इसके लिए कम चाहिए होगा। और ये हमने लिया है कुटा भुना हुआ ज़ीरा, जो ज़ीरा नहीं, सॉरी, साबुत धनिया, सॉरी वीवर्स, ये साबुत धनिया है कुटा हुआ, और भुना हुआ साबुत ज़ीरा है। ये हम दम में यूज़ करेंगे, जब दम लगाएंगे हम जब। और ये है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने ऐसे ही ले लिया है। और हम ये प्याज और ये ज़ीरा जो है, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ फ्राई करेंगे। और ऑयल आपने उन्हें अपने हिसाब से ले लेना। आप लोग को कितना चावल में ऑयल पसंद है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। और वीवर्स, हरी मिर्चों का पेस्ट है, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ जी वीवर्स, तो हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं था, तो वो मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने अभी उसको ग्राइंडर में मैंने अभी उसको पेस्ट बनाकर मैंने हरी मिर्चों का मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है मैंने। ये देखिए, इसका जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है। पानी भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें हमारी ये हैं, ये हो गई हैं। और मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। लहसुन वो इसलिए डाल दिया है, जब हम गोश्त को फ्राई करेंगे प्याज के बाद, प्याज फ्राई करने के बाद हम जब गोश्त को फ्राई करेंगे, तो गोश्त को हम इस तरह फ्राई करेंगे, हम प्याज उसके अंदर रहने देंगे और ज़ीरा भी उसके अंदर हम रहने देंगे। उसके बाद फिर हम गोश्त डालकर अपना, और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से आप चाहें तो अलग से डाल दें। मैंने इसी में डाल दिया क्योंकि ये इसी में डालकर इसको फ्राई करना है हल्का सा, क्योंकि जो गोश्त का थोड़ी सी स्मेल होती है वो निकल जाती है इससे। ठीक है, तो फिर व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने प्याज फ्राई की तरफ, देखते हैं आगे स्टेप क्या हैं बीफ पुलाव के। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने प्याज फ्राई करने रख दी है। और इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा जो हमने गरम मसाला लिया था वो डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करते हैं लाइट ब्राउन सा। व्यूअर्स, हमने सबसे पहले चावल भिगो दिए थे, क्योंकि हमारे पास गोश्त बॉयल है। गोश्त बॉयल होता है जब, तो चावल उसके साथ साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि गोश्त तो बॉयल होता है हमारे पास। जब थोड़ा सा ये मसाला थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद फिर हम इसके अंदर चावल साथ डालेंगे और इसको दम पर रख देंगे। बस आसान सी रेसिपी हो गई ना ये आपकी। तो हम देखते हैं, फिर प्याज फ्राई होती है, फिर इसके अंदर हम गोश्त डालते हैं, जो और हैं स्पाइसेस हमारे वो डालते हैं।
और हाँ वीवर्स, मैं आप लोगों को एक ट्रिक तो बताना भूल ही गई। जब हमने गोश्त बॉईल करा था तो आपके पास गोश्त का जो यखनी आपने जो बॉईल करी थी, आपने उसके अंदर भी नमक डाला था। नमक आप टेस्ट के हिसाब से आप अपने ले सकते हैं। वैसे मैं तो कम ही डालूँगी क्योंकि हमारे तो खैर तेज़ ही खाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें गोश्त में भी डाल दिया था, फिर मसाले में भी आ गया, तो इसकी वजह से मैंने अब कम लूँगी। ये जो बस मैंने ये जो लिया है 1/2 टीस्पून, बस हम इतना लेंगे। और वीवर, जो आपके पास यखनी का जो पानी होता है आप उसको कभी भी फेंकिएगा मत, उससे हम आटा गूँध सकते हैं। आप उसको बारीक वाली छन्नी जो होती है आप उससे छान लें, या आटे वाली छन्नी होती है आप उससे छान लें। और आज भी हम इसे चावलों में अपने इस्तेमाल करेंगे। जो हमने चावल भिगोए थे हम ये वाला पानी फेंक देंगे, और हम चावल में पानी ये वाला जब दम पर हम लगाएंगे तो दम पे लगाने वक्त दम पर लगाते वक्त तो हमें ये वाला पानी चाहिए होगा। ये बहुत ज़रूरी है ये। और आपकी कि ये वाला जो चिकना पानी है ये, यानी जो गोश्त का बॉयल वगैरह पानी है, ये बॉयल हुआ हुआ गोश्त का, ये बहुत काम आता है। बहुत अच्छे से इसमें हम खाना बना सकते हैं। इसको ज़ाया मत कीजिए कभी भी। और इसको बारीक बारीक जो हड्डियाँ होंगी इसमें वो सब आपकी छन्नी में निकल आएंगी। ठीक है वीवर। ये देखिए वीवर जी, हमारी प्याज फ्राई होने वाली है। बस 1 मिनट और इसको फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर गोश्त भी डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, लहसुन अदरक डाल दिया, और वो वाला मसाला डाल दिया जो मैंने पुलाव का मसाला लिया था। और मैंने ये वाला यखनी का पानी थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, जब तक ये पानी खुश्क हो जाएगा, या फिर ये जो मसाले हैं या हम इसी में ही थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद हम चावल डालकर इसको दम पर रख देते हैं। देखा व्यूअर्स, आप लोगों ने कितना आसान सी रेसिपी है ये। प्याज फ्राई होने की देर थी बस, और खाना हमारा तैयार। व्यूअर्स ये देखिए, ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे। और व्यूअर्स ये वाला यखनी का पानी हम इसमें डालेंगे, और हमें चाहिए दम के लिए थोड़ा सा 5 से 6 हरी मिर्च आप ले लें, और ये साबुत कुटा हुआ धनिया जो था ये हमें चाहिए, ये हम दम पर लगाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये वाला नमक मैंने डाल दिया है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है ये मैंने। तो व्यूअर्स चलते हैं फिर अपने अगले स्टेप की तरफ, देखते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये इसके अंदर हल्का तो ऑयल ऊपर आ चुका है। ये हमारा, हमने इसको भून लिया है अच्छे से, और ये देखिए कितना अच्छा, कितना मज़े की यखनी बनी है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे, और अपने जो हमने यखनी का जो पानी लिया था उसी पानी में हम इसको दम पर रखेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें और साबुत धनिया ऊपर से दम पे रखते हुए हम इसको दम पे लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, हमने यखनी का पानी डाल दिया है। इसके अंदर हमने मसाला अच्छे से और भूना था। उसके बाद हमने यखनी का पानी डाला, इसके अंदर चावल डाले, और इसके ऊपर हमने हरी मिर्चें अभी डाल दी हैं। अभी इसका पानी खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें साबुत धनिया डाल देंगे जब दम पे लगाएंगे, जब ये पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, हमने इसके अंदर हरी मिर्च पहले डाल दी थी, और अभी साबुत धनिया डालकर और पानी खुश्क करके हम अभी इसको दम पे रख रहे हैं। फिर देखते हैं, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत यम्मी से बनेंगे, और आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखा करें और वॉच किया करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आपको दिखाती हूँ दम पे लगने के बाद चावल का रिज़ल्ट क्या आता है। ये हमारा बीफ का पुलाव रेडी हो चुका है, इतना यम्मी सा बना है। ये हरी मिर्च मैंने इसके ऊपर डाली थी, वो गल चुकी हैं, और गोश्त भी अच्छे से, चावल भी बॉयल हो चुके हैं। ना यम्मी यम्मी सा पुलाव बना है। तो व्यूअर्स मेरी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा आप लोग को मेरा बीफ पुलाव कैसा लगा। ओके व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।